ये घोर कलयुग का समय है। इस विपरीत काल में हरि भजन ही एकमात्र जरिया है मोक्ष पाने का। जो हरि नाम लेगा हरि उससे बचाने कलयुग में भी स्वयं प्रकट होंगे। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं कलयुग की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने धर्म में हिंदुओं की आस्था को और प्रबल किया। पुराणों में भक्त और ईश्वर के अटूट प्रेम से संबंधित बहुत सी कथाओं का उल्लेख मिलता है। कलयुग की कथा की इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे ही भक्त की कहानी जिसे देखने के बाद आपको भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट होता है उसका पता चल जाएगा। निधिवन में श्री कृष्ण आज भी रचाते हैं रासलीला। ये कथा हमारे देश की साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज के जैसे रेलगाड़ियों और बसों की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिस वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा, हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले में तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद भी वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। भगवान श्री कृष्ण के 5 अनमोल वचन। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है। पर पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी, और वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर न दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई? फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि यह सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने श्री विग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र जो भगवान को नहीं मानता था युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी है तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर यह साक्षी दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। श्री कृष्ण ने क्यों नहीं किया राधा से विवाह? तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नूपुरों की ध्वनि से यह जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वह वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नूपुरों की ध्वनि आना बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था।
वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभित थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर आई है। फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवा ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साश्री गोपाल की पूजा करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। तत्पश्चात कृष्ण और बलराम ने भी अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। परंतु पाठकों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के देहवासन बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ? इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण के पश्चात उनकी पत्नियों का क्या हुआ। कौरवों की मां और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का विचार था कि यदि भगवान कृष्ण चाहते तो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत पर विराम लगा सकते थे। अपनी बुद्धि एवं शक्ति से वे इतने भयावह नरसंहार और रक्तपात को रोक सकते थे। गांधारी के विचार में कृष्ण के कारण ही उसके पुत्रों की मृत्यु हुई। महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब गांधारी ने कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण ने अपनी 8 पत्नियों, जिन्हें अष्टभर्य भी कहा जाता है, के साथ जीवन व्यतीत किया। कृष्ण की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से प्रमुख 8 पत्नियों के नाम रुक्मिणी, जम्बूति, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा है। भविष्य, स्कंद और वराह पुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि द्वारका नगरी पधारे। वहां कृष्ण और जाम्बूति के पुत्र सांब ने नारद मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा निरादर देख मुनि ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया और भगवान की सभी पत्नियों और सांब को मदिरा पान करा दिया। इसके पश्चात कृष्ण की पत्नियों ने अपनी चेतना खो दी और उनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा। उनमें से एक पत्नी ने सांब की पत्नी का भेष धारण कर लिया। सांब का ऐसा कृत्य देख कृष्ण ने उसे कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दिया और अपनी पत्नियों को कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम सभी का अभीर राज्य के लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। श्री कृष्ण ने क्यों नहीं किया राधा से विवाह? यदुवंश का विनाश। एक बार ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ और नारद मुनि तीर्थ यात्रा से वापस आते समय कृष्ण और बलराम से भेंट करने हेतु द्वारका पधारे। वहां सांब सहित यदुवंश के कुछ युवाओं ने महर्षियों को देख उनका उपहास किया, जिस कारण महर्षियों ने सभी यदुवंशियों को श्राप दे दिया। इस श्राप और गांधारी के परिणाम स्वरूप किसी कारणवश सभी यदुवंशी आपसे में ही लड़ने लगे और इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप लिया कि यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र सभी की मृत्यु हो गई। यदुवंशियों में केवल कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ही जीवित रहे। वज्र अनिरुद्ध का पुत्र थे और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। श्री कृष्ण का देहवासन। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की पत्नियों को उनके पतियों की मृत्यु के विषय में कुछ नहीं बताया। उनकी पत्नियों एवं संतानों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे। रास्ते में इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए केवल एक योद्धा को उपस्थित देख वीर वर्ग के लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया और कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया, जो स्वयं कृष्ण भगवान का उनकी पत्नियों के लिए दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप हुआ। भगवान के इस संसार से जाने के पश्चात अर्जुन ने अपनी शक्तियां खो दी, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वे सभी अब पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने यदुवंश के लोगों की रक्षा का हर संभव प्रयास किया, परंतु उसके सभी शस्त्र भी अब असफल हो रहे थे। केवल कृष्ण की 8 पत्नियां, बलराम की पत्नियां और कुछ सेवक ही अभीरों के आक्रमण से बच गए थे। ये सभी अर्जुन के साथ पहले इंद्रप्रस्थ और अंत में कुरुक्षेत्र पहुंचे।
हस्तिनापुर के लोगों ने द्वारका वासियों को शरण देने के उचित प्रबंध किए। अर्जुन ने सभी को राज्य में उचित स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके पश्चात अर्जुन ने अष्टभर्य को भगवान कृष्ण की मृत्यु के विषय में भी बता दिया, जिसे परिणाम स्वरूप रुक्मिणी, जाम्बूति, सती हो गई और सत्यभामा समेत अन्य पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गई। ये सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करती रही। रामायण और महाभारत काल में बहुत से ऐसे योद्धा हुए जो त्रेता युग और द्वापर युग दोनों ही में मौजूद थे, और उन्होंने रावण से युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई तथा धर्म और अधर्म के लिए लड़ा गया युद्ध महाभारत में भी अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए धर्म स्थापना में मदद की। इस लेख में हम आपको एक ऐसे ही योद्धा के बारे में बताएंगे जिन्होंने भगवान विष्णु के रामावतार के समय रावण पर विजय पाने में पूरी ताकत लगा दी, और कृष्णावतार में उस योद्धा ने अपने आराध्य देव से ही युद्ध किया। अपने आराध्य से युद्ध करने वाला वह योद्धा और कोई नहीं रामायण काल के ऋक्षराज जामवंत थे। महाबली जामवंत की गिनती उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में होता है जो त्रेता युग के रामायण काल में भी उपस्थित थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी। रामायण काल में जहां वो विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायक बने थे, वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्राजित की उपासना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपनी स्यमंतक नाम की मणि उसे दे दी। श्री कृष्ण से जब सत्राजित की भेंट होती है तो कृष्ण उन्हें मणि को राजा को भेंट करने की सलाह देते हैं। उसके बाद ये बात सुन सत्राजित बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चला गया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण कर घोड़े पर सवार हो शिकार पर निकल गया। वन में प्रसेनजित पर एक सिंह ने हमला कर दिया, जिसमें वह मारा गया। सिंह अपने साथ मणि भी लेकर चला गया। उसी समय जंगल से ऋक्षराज जामवंत उस जंगल से होकर गुजर रहे थे। उस सिंह को ऋक्षराज जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत ने उस मणि को अपने पुत्र को दे दिया, जो उसे खिलौना समझकर उससे खेलने लगा। इधर जब प्रसेनजित लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने समझा कि उसके भाई को कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक रीछ के बालक के पास है, जो उसे हाथ में लिए खेल रहा है। श्री कृष्ण ने उस मणि को बालक से ले लिया कि तभी वहां जामवंत आ गए। श्री कृष्ण के हाथ में मणि देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। उधर श्री कृष्ण और जामवंत को युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। युद्ध के दौरान कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उसे दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी, और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे ये युद्ध किया है। श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलवाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्राजित अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी श्री कृष्ण को दहेज में दे दी। किंतु श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्राजित को वापस कर दिया। आज एक ऐसे महान कृष्ण भक्त की कहानी बता रहे हैं जो धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी दुर्लभ थी। वर्तमान के बांग्लादेश के यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बोरन था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था।
इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, गृह त्याग कर दिया और बनग्राम के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। हरिदास खान बड़े ही शांतिप्रिय व धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा। महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं या अन्य कोई कारण है? भक्त, ये हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र भी प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इसका श्रवण करें और भाव से पार हो जाए। हरिदास जी बोले। उनकी बात से वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चित्ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो धन दीवानी थी ही। उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वेश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गए। लेकिन वह तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी की तेजस्वी मुखमुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया। वह निर्लज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ कुचेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वह वेश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल न हो सकी। प्रातः काल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। देवी, क्षमा चाहता हूँ। समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बातें न कर सका। आप किस प्रयोजन से आई थी? वह मुस्कुराकर चली गई। 3 रात लगातार वह अपने प्रयास में विफल रही। वह साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं डिगा था, जबकि उस वेश्या के कानों में निरंतर हरिनाम की आवाज गूंजने से उसका अंतकरण शुद्ध हो गया था। वह 4थी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वेश्या को आत्मग्लानि हो उठी। ये साधारण साधु नहीं है। वह सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। वेश्या उसे पथभ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सद्मार्ग पर चल पड़ी। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरिनाम प्रचार करने चल पड़े। वेश्या उसी कुटिया में हरिनाम गाने लगी। ये साधु संग और हरिनाम श्रवण का प्रताप था कि वेश्या भी आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास जी वहां से चलकर शांतिपुर पहुंचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्मांध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते हरिनाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को ये बात बड़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरिनाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास
तुम बड़े भाग्यों से तो मुसलमान के घर में जन्मे फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। यह महापाप तुम न करो, इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओ। हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है, उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है, हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह भगवान या जो भी नाम दे उसकी दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? यह अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। काजी बोला, ये काफिर है, इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेत लगाए जाए कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। क्रोध में उन्हें सजा सुना दी गई। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेत लगाए जाने लगे। हरिनाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। बेंतों की मार से उनके मुख से ओफ तक न निकली। मारने वाले थक गए परंतु पिटने वाला अधिक रहा। चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थिर किए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है? वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब ये सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के पास पहुंचे और उनके चरण पकड़ लिए। संत ने उन्हें माफ किया और हरि नाम का जाप करते